Dear student, welcome to the Physics 2020. Today we will learn the various topic related with the motion. The first one is the uniform motion, जिसमें पहला जो मोशन है वो आपका यूनिफॉर्म मोशन है। मोशन का अगर हम टाइप की बात करें तो दो तरह का मोशन यहाँ पे कैटेगराइज है। एक जो मोशन है आपका एक यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। दूसरा जो मोशन है उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें कि आपको जो है व्हीकल्स इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है किसी पर्टिकुलर गिवन टाइम इंटरवल में। दैट मीन्स व्हीकल्स ट्रेवल्स द इक्वल डिस्टेंस इन ए गिवन टाइम इंटरवल। उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मान लीजिए कार इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन में कार मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। यहाँ से मान लेते हैं ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। यहाँ पे ओरिजिन कार यहाँ से स्टार्ट हुआ है और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो शुरू में आप देखो टी इक्वल टू 0 पे, ये 0 मीटर पे है। देन उसके बाद टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये 4 मीटर पे पहुँच गया है, 4 मीटर का है। तो इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है कार ने 4 मीटर ट्रेवल किया है। इसमें आपका टाइम लगा है 2 सेकेंड। सिमिलरली फिर ए से बी तक आने में कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, ये भी 4 मीटर का है। ये 4 मीटर का जिसने डिस्टेंस ट्रेवल किया और टाइम लगा 2 सेकेंड। सिमिलरली 8 से 12 मीटर तक आने में इसने 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, टाइम भी आपको 2 सेकेंड लगा। तो आप देख रहे हो कि डिस्टेंस है वो 4-4 मीटर का है और उसके बीच में जो टाइमिंग लग रहा है कितना है, 2-2 सेकेंड, 2-2 सेकेंड का। तो आप देख रहे हैं इक्वल डिस्टेंस इज टू बी ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो इस तरह का जब मोशंस है जिसमें आपको इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो वैसे मोशन को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें जो है ना व्हीकल्स की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो आप वेलोसिटी कैसे निकालोगे इसकी? किसी पर्टिकुलर ए 0 से ए के बीच में वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी कितना है? तो आप 0 से ए में डिस्टेंस ट्रेवल कितना, 4 मीटर। टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड का। तो ये मीटर हो गया और ये हो गया मीटर पर सेकेंड। तो आप देखोगे इसका कितना आया, ये 2 मीटर, सॉरी ये 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड है। तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली ए टू बी में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 मीटर डिवाइड बाई 2 मीटर, 2 मीटर। मतलब आप देख रहे हो हर एक इंटरवल में जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड का है, पर सेकेंड। यहाँ भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, हर जगह जो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये हो कि कार की जो स्पीड है वो बराबर है, कार की स्पीड ना घट रही है ना बढ़ रही है। तो यूनिफॉर्म मोशन में आपका जो व्हीकल की जो स्पीड रहेगी वो आपको कांस्टेंट होगा। उसको हम लोग अगर ग्राफ में हम देखें तो ग्राफ में किस तरीके से देख सकते हैं। सपोज मान लो वाई डायरेक्शन में, दिस इज द वाई डायरेक्शन एंड दिस वन इज द एक्स डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और एक्स डायरेक्शन में टाइम दिया हुआ है। तो आप डिफरेंट टाइम इंटरवल को यहाँ नोट कर लीजिए। दिस इज 2 सेकेंड, दिस वन इज द 4 सेकेंड एंड दिस वन इज द 6 सेकेंड। ये सेकेंड में है, टाइम इन सेकेंड। मीटर और डिस्प्लेसमेंट आप देख लीजिए कितना है, ये 4 मीटर है, 4 मीटर। देन इस वन इज द 6 मीटर, देन इस वन इज द 8 मीटर। तो आप 4 मीटर में जाने में इसको 2 सेकंड लगा, तो ये पॉइंट आप जनरेट कर सकते हो। 6 मीटर में आप देखोगे यहाँ पे आपको जो है ना 4 मिनट लगता है। फिर 8 मीटर जाने में फिर आपको कितना लगता है, 6 मिनट लगता है। तो जब आप सारे पॉइंट को आप जोड़ दोगे तो एक आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये स्ट्रेट लाइन आपको स्पीड को बता रहा है, स्पीड या वेलोसिटी को बता रहा है। ठीक है, ये आपको स्पीड को बता रहा है कि आपका स्पीड कैसा है। दिस इज द स्पीड, यानी कि ये स्पीड या वेलोसिटी आप जो भी बोल लीजिए अभी। ठीक है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये व्हीकल मूव कर रहा है, तो जो स्पीड होगा वही उसका वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो इस केसेस में आप देख रहे हो कि वेलोसिटी है आपका कांस्टेंट है एंड दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज टू बी गिवन बाय स्ट्रेट लाइन। सो द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट द वेलोसिटी and which kind of velocity? This velocity is the constant velocity, constant velocity, a constant velocity. If the straight line not is, if the x distance versus time graph is not a straight line, it will be some other having some other nature, तो उसकी velocity constant नहीं रहेगी। तो ये आपका जो बेसिक इसका फीचर है कि
आपका स्ट्रेट लाइन आ रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, तो वो आपका कांस्टेंट वेलोसिटी को बताएगा। उसके बाद जो दूसरा आपका जो है मोशन है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको इसमें जो है ना जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रहा है वो अनइक्वल होंगे गिवन टाइम इंटरवल में। तो आप देख रहे हो यहाँ पे व्हीकल्स हैं, 50 मीटर का डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया तो टाइम 0 से 10 सेकंड लगा यहाँ पे। फिर आपका जो है 90 मीटर ट्रेवल किया 10 से 20 सेकंड, इसमें भी 10 सेकंड लगा। इसमें भी देख रहे हो आप 20 से 30 सेकंड के 10 सेकंड के अंदर इसने जो है 180 मीटर ट्रेवल कर लिया। तो आप देख रहे हो कि हर टाइम पे आपका जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। पहले 50 मीटर का 10 सेकंड, फिर 90 मीटर, फिर आपका 180 मीटर, देन फिर 10 सेकंड के अंदर आपका 230 मीटर। इसका मतलब ये है कि आपका इसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। 50 मीटर पहला 50 मिनट 10 सेकंड में, फिर दूसरा जो है आपका 90 मीटर फिर 10 सेकंड में। इसका मतलब इसका वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट ए कांस्टेंट। सो सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। A non-uniform motion is said to be the motion in which the unequal distance is to be covered in equal time interval। ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो उसको हम उस मोशन को हम लोग बोले नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ भी आपका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है, तो आप देख रहे हो कि ये जो आपका कर्व बना हुआ है, ये जो कर्व रिप्रेजेंट करा, चूंकि ये स्ट्रेट नहीं है इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये जो आपको जो कर्व है, कर्व बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और ये किस तरह का वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वेलोसिटी है इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब आपका वेलोसिटी हर एक टाइम पे वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो अपर जो आपका जो स्लोप दिया हुआ है, ये आपको जो है ना इंक्रीजिंग वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपका जो है ना नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक आपका एग्जांपल हो गया। उसी तरीके से अलग अलग हमने जो यहाँ पे ग्राफ दिखाया हुआ है ये बताने के लिए कि हम जो है ना एक कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको कैसे हम कैटेगराइज करेंगे कि वो क्या है, कंडीशन में है कि वो रेस्ट में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। कभी कभी आपको जो है ना एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बताइए इस ग्राफ की हेल्प से आप बताइए कि ऑब्जेक्ट का स्टेटस क्या है। तो पहला जब आप देख रहे हो तो सबको वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो आपका जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो आप देख रहे हो कि जब टाइम का इंटरवल बढ़ता जा रहा है तो डिस्टेंस में कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रहा है। मतलब जो डिस्टेंस शुरू में था वही डिस्टेंस आपको जो है हमेशा वो बना हुआ है। देयर इज़ नो एनी चेंज ऑफ डिस्टेंस ड्यूरिंग द इंक्रीमेंट ऑफ द टाइम। तो जब डिस्टेंस कहीं कुछ नहीं हो रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब आपका बॉडी किस कंडीशन में? बॉडी क्या है? रेस्ट कंडीशन में है। मतलब टाइम के साथ बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, रेस्ट कंडीशन हो गया। सिमिलरली अभी मैंने डिस्कस किया था डिस्टेंस वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ रहेगा तो इसमें स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कैसा होगा? ये मोशन, ये वेलोसिटी क्या होगा? इसका कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखिए पहला वाला केस इसमें ये वाला, इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है ये देखिए स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद ये जो है ना फिर ये इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ तक तो कांस्टेंट है। मान लो अगर मैं पॉइंट बना दूँ 0 और ये पॉइंट मैं बना दूँ, ये मान लो ये पॉइंट A है, देन उसके बाद ये पॉइंट B है, ठीक है, दिस पॉइंट इज C। तो आप देखोगे 0 to A तक तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन A से B के बाद ये वेलोसिटी जो है इसका इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी में आपको इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको जो है ना नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल है, प्लस कैसा है ये स्पीड इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, उसको हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आपका जो वेलोसिटी डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है उसमें जो स्ट्रेट लाइन आपको जो रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो स्ट्रेट लाइन है ये आपको वेलोसिटी को बताया, और इसका जो एंगल होता है, ये जो एंगल आपको जो थीटा एंगल दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड द स्लोप। ये स्लोप है, और स्लोप किसको? ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर द वेलोसिटी, लेसर द स्लोप लेसर द वेलोसिटी। तो आप देख रहे हो कि इस रीजन में, इस OA में इसका स्लोप कैसा है? कुछ θ1 है। और जब पॉइंट B का स्लोप कैसा है? जब B का हम स्लोप लेंगे तो ये आपका θ2 हो जाएगा।
तो थीटा कितने, थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, तो इसका मतलब हो गया बी पॉइंट में जो वेलोसिटी है वो आपका ए से ज़्यादा है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि उसमें वेलोसिटी जो है इंक्रीज कर रहा है। सिमिलरली आप इस कर्व में देखिए डी टी, सपोज मान लो मैंने ये पॉइंट यहाँ पे बना रखा है ए, दिस इज ए पॉइंट एंड दिस वन इज द बी पॉइंट। तब इस ग्राफ से हमको कैसे पता करना है कि वेलोसिटी आपका व्हीकल्स का बढ़ रहा है या घट रहा है, तो यहाँ पर हम स्लोप दे देंगे। यहाँ पर जो इसका जो स्लोप होगा यही हो गया, ये स्लोप कितना है, दिस वन इज द थीटा 1। फिर बाद में यहाँ पे देखोगे इस पॉइंट का जो स्लोप होगा कैसा होगा, इस पॉइंट का जो स्लोप है वो इधर से आके है, मतलब आप देख रहे हो ये थीटा 2 है, तो थीटा 2 जो है ना, थीटा 2 इज लेसर देन थीटा 1। इसका मतलब आपका ये हो गया कि आपका जो वेलोसिटी घट रहा है, सो दिस वेलोसिटी इज स्पीड इज डिक्रीजिंग। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दिस वन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बस इन दिस केसेस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड दिस केसेस वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग आफ्टर बी, ठीक है, आफ्टर ए, सॉरी आफ्टर ए वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। तो ये आपका जो है ना अलग अलग ग्राफ से हम लोग समझ सकते हैं। देन जो इसमें जो एक और टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विद द वेलोसिटी, बट हियर द वेलोसिटी इज नॉट ए सिंगल आइडेंटिटी, बट हियर दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख रहे हो कि एक जो टर्म आपको दिया हुआ है दैट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी आपको बेसिकली क्या है, तो एवरेज से आपको मीनिंग समझ में आ रहा होगा कहीं ये बीच का कोई वेलोसिटी है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी मतलब ये हो गया कि आपका जो है ना डिफरेंट जो वेलोसिटीज जब व्हीकल्स मूव कर रहा है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे v1 वेलोसिटी है, फिर दूसरे इंटरवल में v2 है, तो उसके बाद v3 वेलोसिटी है, तो सबका जो एवरेज वैल्यू क्या है वो हमको समझना है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, पहले एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज अ चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल डेल्टा टी, ठीक है, इन विच द डिस्प्लेसमेंट अकर। तो मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी आपको जो चेंज इन पोजीशन आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जो एक रेशियो बन रहा है उसको हम लोग एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे। तब उसको हम लोग ग्राफ से हम लोग समझते हैं कि एवरेज वेलोसिटी बेसिकली जो है ना ग्राफ से हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी मैंने ये आपका जो ग्राफ एक यहाँ पर दिखाया गया है, दिस वन इज द एक्स, दिस वन इज द डिस्प्लेसमेंट, एक्स है ये डिस्प्लेसमेंट है, और दूसरा आपका ये टाइम है, ये टाइम है। तो आपका जो है ना ये कर्व है, ये जो कर्व आपको दिख रहा है, जिस कर्व, ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। क्यों, मैंने बताया था कि आपको जो है ना ये इस तरह कर्व किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, अगर मान लो मैं पॉइंट यहाँ पे ले लूँ, ए पॉइंट ले लूँ, फिर मैं बी पॉइंट ले लूँ, तो स्लोप इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। यहाँ पे स्लोप कुछ ऐसा, उसके बाद ऐसा, तो दिस इज द इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी आपको इंक्रीज कर रहा है। तो जब इंक्रीजिंग वेलोसिटी है तो आपको पता है कि हर जगह वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है तो इसका एवरेज कुछ अलग होगा। तो अब हम क्या करते हैं, किसी दो इंटरवल को हम लोग जो है नोट डाउन कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे हमने एक P1 इंटरवल को देखा है कि P1 इंटरवल है, P1 कब है, 5 सेकंड पे हमने एक पॉइंट हमने कंसिडर दिस इज द P1। उस समय आपका डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 मीटर का है। सिमिलरली दूसरा पॉइंट मैं पकड़ लेता हूँ, दिस इज द पॉइंट नंबर P2, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2530 के 27.4 समथिंग कुछ वैल्यूज में लिखा हुआ है। देन इसके टाइमिंग कितना है आपको 7 सेकंड, मतलब 2 सेकंड के इंटरवल में 2 पॉइंट हमने जनरेट किया हुआ है इस कर्व पे 2 सेकंड के इंटरवल में। तो अभी इसमें आपका x2 कितना है, दिस x2 कितना है, x2 मतलब आपका यहाँ से अगर मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूँ, दिस इज द ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है। तो यहाँ से ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर, ये आपका हो गया, दिस वन इज द x2, और ये जो वेक्टर यहाँ से यहाँ तक, दिस वन इज द x1। तो x1 और x2 माइनस ऑफ x1 हम लोग देख लेंगे, x2 कितना है, x2 हम लोग मेजर कर ले, x2 कितना है 27 माइनस 4, और x1 कितना है आपका 10, ठीक है। और टाइम कितना है आपको, x2 के लिए आपको टाइमिंग है आपका 7 सेकंड। तो इसका जब एवरेज वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे, जो हम लोग बार से निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू दिस इज x2 माइनस ऑफ x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस ऑफ t1। तो x2 आपका हो गया 30, x2 इक्वल टू 27.4
माइनस x1 आपको कितना है 10, दिस वन इज द 10, दिस वन इज 10 डिवाइडेड बाय, आप यहाँ पे टाइम इंटरवल ले लीजिए 7 माइनस 5, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आपको आएगा 17.4 डिवाइडेड 2, ठीक है। तो इस जो वैल्यू आएगा तो कितना आ जाएगा ये मीटर पर सेकंड। तो ये 8.7 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका जो है ना एवरेज वेलोसिटी हुआ किस इंटरवल में, इस 2 सेकंड के इंटरवल में। इस 2 सेकंड के इंटरवल में आपका जो एवरेज P1 से P2 पॉइंट के बीच में आपका जो एवरेज वेलोसिटी हो गया। तो किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल में हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है, दिस डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ दिस डॉटेड लाइन बेसिकली रिप्रेजेंट द एवरेज वेलोसिटी। अभी हमने क्या किया इसमें हमने क्या किया, हमने यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लिया। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, दिस इज कॉल्ड द डेल्टा एक्स, दिस डिस्टेंस इज डेल्टा एक्स, एंड दिस डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज डेल्टा टी। तो हमने क्या लिया हुआ है, हमने डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिया हुआ है। तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या है, बेसिकली डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, तो अब इसका स्लोप हो गया ये, ठीक है। तो ये जो है ना थीटा जो निकल के आ रहा है आपका, जो ये लाइन P2 से P1 जो मिलाने वाला जो लाइन है वो है आपका वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिकली दिस इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन P1 P2 कनेक्टिंग द इनिशियल पॉइंट P1 एंड द फाइनल पॉइंट P2। तो ये जो है ना स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप जो है आपका वही आपका एवरेज वेलोसिटी है। तो जैसे जैसे आपका जो है स्लोप अलग अलग पॉइंट कंसिडर करेंगे तो उसमें एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक है। अब ये साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे लेंगे कि आपका एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव है निगेटिव है, तो उसको हम लोग किस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी ऑलरेडी जो एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है या आपका निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, आपका निगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, ठीक है, जीरो कब होगा ये, तो उसके कंडीशन में यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, इसमें पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। इसमें आप देख रहे हो क्या है कि पोजीशन बढ़ नहीं रहा है, टाइम गुजर रहा है। तो इसमें जो वेलोसिटी क्या है, जो एवरेज वेलोसिटी क्या है, ये जीरो हो गया। सिमिलरली यहाँ पे आप देख रहे हो पोजीशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब ये जो है ना वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेज वेलोसिटी भी आपका कांस्टेंट है। वी एवरेज क्या है, वी एवरेज भी वही है जो भी इसका रियल वेलोसिटी है वही है। वी एवरेज भी वेलोसिटी के बराबर है, क्योंकि इसमें इक्वल टाइम इंटरवल पे काम हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि वेलोसिटी जो है ये पॉजिटिव वेलोसिटी है, दिस वन इज द पॉजिटिव वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। दिस केसेस में आपका वेलोसिटी क्या, एवरेज वेलोसिटी क्या है, ये निगेटिव है, वी एवरेज इज निगेटिव, दिस वन इज निगेटिव। देन in this cases V average is पॉजिटिव। तो अलग अलग हम लोग साइन कन्वेंशन हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड बेसिकली आपका जो है ना कि टोटल पाथ कितना इसने ट्रैवल किया। जैसे मैंने आपको डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का आपको कॉन्सेप्ट बताया था, तो इसमें आप देखोगे कि एवरेज स्पीड में कितना डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया और उसमें टोटल टाइम कितना लगा उसको। तो जो रेशियो रहेगा वही आपका स्पीड कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो एवरेज स्पीड है इसका जो साइन होगा वो आपका हमेशा पॉजिटिव साइन होगा, इसमें कहीं कोई निगेटिव का चीज़ें नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है कि क्या आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा या डिस्प्लेसमेंट निगेटिव, और डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। सो दिस वन इज द ऑल्सो पॉजिटिव क्वांटिटी एंड टाइम इटसेल्फ इज द पॉजिटिव क्वांटिटी। सो द एवरेज स्पीड, द साइन ऑफ द एवरेज स्पीड इज द ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो अब ये जो आपका जो एवरेज स्पीड है वो हमेशा इस केस में पॉजिटिव बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। और v इस जो एवरेज स्पीड है, अगर मैं इसको स्पीड में बोलूँ तो ये हमेशा क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड हम लोग जो है ना एक दो न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा उसी पे हम